हुगली नदी पर बना ये ब्रिज एक ऐसा अद्भुत और इतना रहस्यमय ब्रिज है जिसमें ना तो कोई बीच में पिलर है ना तो कोई एक भी नेटबॉल लगा है। आखिर क्यों ठीक 12 बजे ही इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है? और ऊपर से इस ब्रिज के नाम में भी रहस्य है। दरअसल इस ब्रिज का असली नाम तो कुछ और ही है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज कह के बुलाते हैं। और कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी है और भारत को नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर ऐसे कई सारे रहस्य और मिस्ट्रीज है जो कि आज देखेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं और अगर आपने अपने बुजुर्गों से, अपने दादी से, नानी से, दादा से अगर बचपन में कभी कहानी सुनी है तो ये बात भी आपने जरूर सुनी होगी कि जब भी कोई बड़ा बांध या जब भी कोई बड़ा ब्रिज बनता है या कोई तालाब खोदा जाता है तो मानव बलि मांगती है। कहावत है कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इसके बाद ही तैयार की हुई चीज मजबूती से खड़ी रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। कई लोगों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज जैसे इतने बड़े ब्रिज को बनाते वक्त कई लोगों की बलि दी गई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स है, क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकती। 75 सालों से कोलकाता की पहचान बना रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वार का भी गवारा है। इस ब्रिज ने सेकेंड वर्ल्ड वार में बमबारी भी झेली है, वही इसने भारत को आजाद होते हुए भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के रहस्यों के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब हावड़ा ब्रिज को तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों आखिरकार इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था उन्होंने इस ब्रिज को 12 बजे बंद करने की बात कही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर देना वरना ये ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन इस बात की किसी को पता नहीं थी कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे इस ब्रिज को बंद करना था। इसीलिए घड़ी में जब भी 12 बजते हैं तो इस ब्रिज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इस हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जो अब तक अंग्रेजों के पास और उन्होंने भारत को नहीं दी है। दरअसल लोगों का कहना है कि उस चाबी के मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब बड़े जहाजों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो चाबी की मदद से इस ब्रिज को खोला जा सके और फिर जहाज के जाने के बाद दोबारा इसे बंद कर दिया जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को बेहद ही एडवांस टेक्निक से तैयार किया था। वैसे ये चाबी वाली बात कितनी सच है इसका आज तो कोई एविडेंस नहीं है। तो चले दोस्तों, अब देखते हैं हावड़ा ब्रिज की हिस्ट्री को। तो इस ब्रिज को ईयर 1942 में बना के तैयार किया गया था और इसे 3 फरवरी 1943 को लोकल पीपल्स जनता के लिए खोल दिया गया था। और आपको ये जान के बहुत ही ज्यादा गर्व होगा कि जब ये ब्रिज बन के तैयार हुआ तो उस समय ये ब्रिज पूरी दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। तो दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी आप में से कईयों को नहीं पता होगा। दरअसल उस समय हावड़ा और कोलकाता के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक ओर से दूसरे ओर आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन फिर ईयर 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद फिर ईयर 1874 में 22 लाख रुपए खर्च करके हुगली नदी पे एक पीपे का पुल बनाया गया। हालांकि साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों का आना जाना कम हो गया और फिर इसी वजह से इस पुल को हटाकर यहाँ पे एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फिर उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन फिर ईयर 1922 में न्यू कमीशन हावड़ा ब्रिज का निर्माण करने के बाद ब्रेथवेट बर्न एंड जैसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का काम दिया गया, या दूसरी भाषा में कहे तो टेंडर दिया गया। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि बिना एक भी पिलर कैसे ये ब्रिज इतने सालों तक पानी में खड़ा है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे एक मेन वजह है नदी के किनारे, दोनों किनारे खड़े 280 फीट ऊंचे ये खंबे, जिसके ऊपर सालों से ये ब्रिज टिका हुआ है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर नहीं होना चाहिए ताकि इसके नीचे से आने जाने वाले नाव को कोई भी तकलीफ ना हो। और यही वजह है कि पूरा के पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के किनारे मौजूद इन 280 फीट लंबे खंभों पे है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है।
है। और इस ब्रिज के बारे में इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते वक्त स्टील की प्लेटों को ज्वाइन करने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल ना करके मेटल की बनी कीलो यानी कि रिवर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इन 26,500 टन में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तो ऐसे में हम और आप कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है। अब इतना सब जानने के बाद आप में से कई सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हावड़ा ब्रिज आज भी मजबूत है? तो गाइस इसका जवाब है शायद नहीं, और इसके लिए शायद जिम्मेदार भी हम ही है। दरअसल बंगाल के लोग पान खाने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। अगर आप बंगाल में कहीं घूमने जाते हो तो वहां के लोग आपको मिलते ही सबसे पहले पूछेंगे कि आप पान खाओगे या मावा लोगे। जैसे हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आता है हम उससे चाय या ठंडा पानी पूछ रहे, लेकिन बंगाल में पान को इतना पसंद किया जाता है कि उधर लोग मिलते ही एक दूसरे से पूछते हैं कि आप भाई पान लोगे आप। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ब्रिज पर पान और तंबाकू थूकने की वजह से ये ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। जिन खंभों पर यह पुल टिका है उनमें से कुछ खंभों की आकार जो है पिछले सालों में कुछ आधी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद इस ब्रिज को बचाने के लिए स्टील के पायों को फाइबर ग्लास से ढका गया है जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। वैसे आपको बता दें कि इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खतरा पहुंच रहा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है और लगातार यहाँ पे पक्षियां गंदगी फैलाते हैं जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए और ब्रिज को बचाने के लिए सरकार हर साल 5 लाख का खर्च करके ब्रिज को साफ करवाती है। वही ब्रिज को जंग से बचाने के लिए ब्रिज को समय समय पर पेंट भी करना पड़ता है और इस पूरे ब्रिज को पेंट करने का खर्च 65 लाख रुपए होता है। और ये ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक कभी उद्घाटन नहीं किया गया। दरअसल जब ये ब्रिज बनके तैयार हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी, इसलिए उस समय ये डिसाइड किया गया कि इस ब्रिज को किसी उद्घाटन समारोह के बिना ही खोल दिया जाए। और आपको ये भी बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस ब्रिज पर बमबारी भी की गई थी, लेकिन फिर भी इस ब्रिज को कुछ नुकसान नहीं हुआ और आज भी ये ब्रिज हुगली नदी पे खड़ा है। अब दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज नहीं है कुछ और है, तो मैं आपको बता दूं कि 14 जून 1956 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया। लेकिन लोगों के बीच में आज भी ये ब्रिज हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। तो दोस्तों ये सारी चीजें सुनने के बाद अब आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम जैसे अपलोड करें तो आप लोग वीडियो का मजा ले सके एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।